हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों का बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ होम साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए हम अपने आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरा कि एक निश्चित अवधि के लिए एक पारिवारिक आय व्यय के पूर्व अनुमान को कहते हैं। यानी एक निश्चित अवधि के लिए एक पारिवारिक आय व्यय का जो पूर्व अनुमान किया जाता है उसे क्या कहते हैं? आय का विवरण कहते हैं, व्यय का विवरण कहते हैं, पारिवारिक बजट कहते हैं या घरेलू हिसाब किताब कहते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा पारिवारिक बजट कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक त्रुटि है, पारिवारिक बजट नहीं होगा, पारिवारिक बजट होगा। यहाँ पर लिखा है पारिवारिक बजट, यहाँ पर लिखा है पारिवारिक बजट। ये बजट नहीं रहेगा, बजट रहेगा, बजट। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आय व्यय का संतुलन बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? बचत की, बजट की, ब्याज की या बैंक की? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा बजट की। आय व्यय का संतुलन बना रहे इसके लिए हमें बजट बनाने की आवश्यकता पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है, पारिवारिक बजट का मुख्य मद नहीं है। यह क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है कि कौन सा बजट का मुख्य मद नहीं है? तो मकान नहीं है, भोजन नहीं है, वस्त्र या शिक्षा नहीं है या दुकान नहीं है। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले तो मकान तो बजट का मुख्य मद है इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा है भोजन, भोजन भी मुख्य मद है। तीसरा है वस्त्र और शिक्षा, वस्त्र और शिक्षा भी आपके लिए मुख्य मद है। चौथा ऑप्शन है आपका दुकान, दुकान और फैशन। जो दुकान और फैशन है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है कि बजट का मुख्य मद नहीं है, इसीलिए ये आपका दुकान और फैशन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पारिवारिक बजट का मुख्य मद है। देखिए पिछला क्वेश्चन आपका पूछ रखा था कि पारिवारिक बजट का मुख्य मद नहीं है और इसमें पूछा है कि पारिवारिक बजट का मुख्य मद है। तो इसमें ऑप्शन दिया है भोजन है, दुकान है, मनोरंजन है, फर्नीचर है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भोजन। भोजन जो है पारिवारिक बजट का मुख्य मद होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां नंबर प्रश्न है कि मासिक बजट बनाना आवश्यक है। मासिक बजट बनाना क्यों आवश्यक है? तो इसमें पहला ऑप्शन आपका दिया है आय व्यय में संतुलन बनाए रखने के लिए मासिक बजट आवश्यक है, आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है, बच्चों की पढ़ाई के लिए है या उपहार देने के लिए है। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। आय व्यय में संतुलन बनाए रखने के लिए हमें मासिक बजट बनाने की आवश्यकता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है, पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य है। यानी पारिवारिक बजट बनाने का क्या उद्देश्य है? तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका बचत करना है, व्यय पर नियंत्रण करना है, आय का ज्ञान या ये सभी। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा, क्योंकि पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य जो है बचत करना भी होता है, व्यय पर नियंत्रण करना भी होता है और आय का ज्ञान होना भी होता है। इसीलिए आपका आंसर नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है, पारिवारिक बजट बनाने के लिए सबसे आवश्यक है। पारिवारिक बजट बनाने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? आय में वृद्धि, व्यय पर नियंत्रण, ऋण की व्यवस्था या आय व्यय का पूर्वानुमान। तो अगर जब हम पारिवारिक बजट बनाते हैं तो हमें सबसे आवश्यक बात ये होती है कि हमें सबसे पहले आय व्यय का पूर्व अनुमान होना चाहिए कि हमारे घर में कितना आय हो रहा है और उसी के अनुसार हमें व्यय करना होगा। तो हमें आय व्यय का अनुमान होना अति आवश्यक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है, गृह व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए आवश्यक है। यह क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछ सकता है कि घर की आर्थिक स्थिति को ठीक रखने के लिए आवश्यक क्या है? घर की आर्थिक स्थिति को ठीक रखने के लिए आवश्यक क्या है? तो इसमें ऑप्शन आपका दिया है परिवार की आय में वृद्धि, साधन संपन्न होना,
तीसरा ऑप्शन है आपका आय के अनुसार व्यय का बजट बनाना तथा उसका पालन करना। और चौथा ऑप्शन है आपका अधिक से अधिक कंजूसी करना। तो इसमें आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आय के अनुसार व्यय का बजट बनाना तथा उसका पालन करना, यह आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है पारिवारिक बजट महत्वपूर्ण होता है। यानी पारिवारिक बजट किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? गृहिणी एवं पूरे परिवार के लिए, अर्थशास्त्रियों के लिए, समाज सुधारकों के लिए, या इनमें से सभी। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर घ, इनमें से सभी हो जाएगा। क्योंकि पारिवारिक बजट जो है सबके लिए महत्वपूर्ण होता है, गृहिणी एवं उसके पूरे परिवार के लिए, अर्थशास्त्रियों के लिए, समाज सुधारकों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका लोकप्रिय पारिवारिक बजट का सिद्धांत प्रस्तुत किया। सबसे अच्छा पारिवारिक बजट का सिद्धांत जो है किसने प्रस्तुत किया? मार्क्स ने प्रस्तुत किया, एंजिल ने, टॉलस्टॉय ने, या माइकल एंजेले ने। तो इसमें आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि जो पारिवारिक बजट का सिद्धांत प्रस्तुत किया वो किसने प्रस्तुत किया? एंजिल ने। ठीक है, तो एंजिल ऑप्शन नंबर ख आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 है पारिवारिक बजट द्वारा आवश्यक व्यय को, पारिवारिक बजट द्वारा जो आवश्यक व्यय है, आवश्यक व्यय को क्या किया जा सकता है? उसको सहायता प्रदान की जा सकती है, प्रोत्साहन किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, या स्वीकृति प्रदान की जाती है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ख हो जाएगा, सॉरी आंसर नंबर ग हो जाएगा, नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, पारिवारिक बजट द्वारा अनावश्यक व्यय को हम क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 का। अगला क्वेश्चन है आपका पारिवारिक बजट के मार्ग में मुख्य बाधाएं हैं। यानी पारिवारिक बजट के मार्ग में मुख्य बाधाएं कौन कौन सी हैं? तो पहला है अज्ञानता तथा अशिक्षा, दूसरा है बजट के प्रति उदासीनता, तीसरा है समाज में प्रचलित कुप्रथाएं, और चौथा है ये सभी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। पारिवारिक बजट के मार्ग में मुख्य बाधाएं अज्ञानता तथा अशिक्षा है, बजट के प्रति उदासीनता, समाज में प्रचलित कुप्रथाएं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है आदर्श बजट माना जाता है। यानी कौन सा बजट सबसे अच्छा और सबसे आदर्श बजट माना जाता है? तो पहला है घाटे का बजट, दूसरा है संतुलित बजट, तीसरा है बचत का बजट, और चौथा है दैनिक बजट। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बचत का बजट जो है सबसे आदर्श सबसे अच्छा बजट माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका एंजल के अनुसार कम आय वर्ग के परिवार की आय का अधिकांश प्रतिशत व्यय का किस मद पर होता है? एंजल के अनुसार एंजल ने कहा है कि जो कम आय वर्ग वाले परिवार होते हैं उनका अधिकांश व्यय किस मद पर होता है? वस्त्र पर होता है, भोजन पर होता है, आवास पर होता है, या ईंधन पर होता है? तो जो एंजल के अनुसार कम आय वाले परिवार को सबसे ज़्यादा भोजन पर व्यय करना पड़ता है, उनका सबसे ज़्यादा व्यय भोजन पर होता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15 है कि बजट बनाने से पहले आवश्यक है। बजट बनाने से पहले क्या आवश्यक है? आय का पूर्वानुमान होना, व्यय पर नियंत्रण, आय पर नियंत्रण, व्यय पर नियंत्रण, या ये सभी। तो हमें बजट बनाने से पहले आय का पूर्व अनुमान होना आवश्यक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16 है कि आय व्यय में संतुलन हेतु कौन सा साधन उपयुक्त होता है? यानी आय व्यय में हमारी कमाई और खर्चे में संतुलन बनी रहे इसके लिए कौन सा साधन उपयुक्त होता है? वार्षिक बजट ज़्यादा अच्छा होता है, या मासिक बजट ज़्यादा अच्छा होता है, साप्ताहिक बजट या दैनिक बजट? तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, मासिक बजट। आय व्यय में हमारी संतुलन बनी रहे इसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन सा होता है? मासिक बजट होता है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।